न्यूज, सच जरूरी है। यह है MNS न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं MNS न्यूज टीवी। मैं हूं आपके साथ सोनल। तो आइए देखते हैं आज कुछ खास खबर। बीजेपी शिवसेना में क्या हुई डील, शिंदे शाह मुलाकात के क्या मायने। महाराष्ट्र में सत्तारूढ़ शिवसेना और भाजपा ने भविष्य में राज्य में होने वाले सभी चुनाव साथ लड़ने के लिए एक पैकेज डील पर हस्ताक्षर किए हैं। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने सोमवार को यह बताया कि इसमें स्थानीय निकायों से लेकर विधानसभा और लोकसभा चुनाव तक शामिल होंगे। शिवसेना अध्यक्ष शिंदे ने उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के साथ रविवार को नई दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के साथ देर रात तक चली बैठक में बाद आज यह घोषणा की। उन्होंने ट्वीट किया, बैठक में यह भी फैसला किया गया कि शिवसेना भाजपा राज्य में आगामी सभी चुनाव, विधानसभा और स्थानीय निकायों के चुनाव सहित संयुक्त रूप से लड़ेगी। शिंदे ने कहा कि राज्य के विकास के लिए गठबंधन पिछले 11 महीनों से मजबूत हो रहा है और महाराष्ट्र को सभी क्षेत्रों में देश में नंबर 1 राज्य बनाने के लिए बहुमत से जीतेगा और विकास की दौड़ जारी रखेगा। दोनों ने शाह के साथ अन्य मुद्दों पर भी चर्चा की, जिसमें कृषि कोऑपरेशन, महिला सशक्तिकरण और किसानों के लिए चल रहे काम शामिल है। उन्होंने यहाँ विभिन्न रुकी हुई विकास परियोजना को कैसे मंजूरी दी, इसके बारे में भी शाह को बताया। शिंदे ने फडणवीस के साथ अपनी नई दिल्ली यात्रा के बारे में कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हमेशा राज्य में विभिन्न परियोजनाओं के लिए हमारा मार्गदर्शन किया। सहकारिता क्षेत्र से संबंधित मुद्दों पर मार्गदर्शन के लिए हमने शाह के साथ यह बैठक की। दोनों की यात्रा शिवसेना भाजपा गठबंधन की पहली वर्षगांठ से बमुश्किल 3 सप्ताह पहले हुई है। पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे की महाविकास आघाड़ी सरकार को गिराने के बाद 30 जून 2022 को मौजूदा सरकार सत्ता में आई थी। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। सीएम केजरीवाल बुधवार को करेंगे अखिलेश से मुलाकात, अध्यादेश के मुद्दे पर होगी चर्चा। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल बुधवार को लखनऊ जाकर समाजवादी पार्टी यानी सपा के अध्यक्ष अखिलेश यादव से मुलाकात कर सकते हैं और राष्ट्रीय राजधानी में प्रशासनिक सेवाओं के नियंत्रण पर केंद्र के अध्यादेश के खिलाफ उनका समर्थन मांग सकते हैं। सपा सूत्रों ने घटनाक्रम की पुष्टि की, लेकिन कहा कि बैठक का समय अभी तय नहीं हुआ है। केजरीवाल के साथ आप सांसद और प्रदेश प्रभारी संजय सिंह भी होंगे। तीनों के बैठक के बाद एक संयुक्त संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करने की भी उम्मीद है। केजरीवाल अब तक विभिन्न गैर बीजेपी नेतृत्व वाले राज्यों के अपने समकक्षों और विपक्षी दलों के नेताओं से मिल चुके हैं, ताकि केंद्र के उस अध्यादेश के खिलाफ समर्थन हासिल किया जिसने सेवाओं को दिल्ली सरकार के दायरे से बाहर कर उपराज्यपाल को सौंप दिया है। यह कदम सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिल्ली सरकार के पक्ष में फैसला सुनाए जाने के कुछ दिनों बाद आया है। अध्यादेश को अब संसद में रखा जाएगा, जहां लोकसभा और राज्यसभा में एनडीए के बहुमत को देखते हुए इसे पारित किया जाना तय है। आपको समर्थन देने वाले नेताओं में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, माकपा महासचिव सीताराम येचुरी, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, शिवसेना यानी यूबीटी नेता उद्धव ठाकरे, तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव, राकापा प्रमुख शरद पवार, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन और झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन शामिल है। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। मैं भाजपा की हार की जिम्मेदार लेता हूं, कर्नाटका के पूर्व सीएम बसवराज बोम्मई। कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा नेता बसवराज बोम्मई ने सोमवार को कहा कि वह 10 मई को हुए विधानसभा चुनाव में भगवा पार्टी की हार की जिम्मेदारी लेते हैं। बेलगावी में भाजपा नेताओं की बैठक के बाद पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने कहा कि उन्होंने विधानसभा चुनाव में पार्टी की हार का आत्मनिरीक्षण किया है। उन्होंने कहा, बैठक यह पता लगाने के लिए बुलाई गई थी कि क्या स्थानीय मुद्दों या अन्य कारणों से चुनाव प्रभावित हुए हैं। बोम्मई ने इस बीच विश्वास जताया कि आने वाले दिनों में भाजपा को लोगों का समर्थन मिलेगा। उन्होंने कहा, हमने विधानसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों की घोषणा बहुत देर से की, नए चेहरे को टिकट देने का प्रयोग
काम नहीं आया। स्थानीय कारकों ने भी नतीजों को प्रभावित किया। मैं हार की जिम्मेदारी लेता हूं। मुंबई ने कहा कि राज्य में गारंटी योजनाओं की कीमत पर विकास गतिविधियां बंद नहीं होनी चाहिए। उन्होंने कहा, इस पृष्ठभूमि में मैंने मुख्यमंत्री को एक पत्र लिखा है और उनसे विवेका परियोजना को बंद नहीं करने का अनुरोध किया है। यह भाजपा की योजना नहीं है। स्कूलों में 8000 कमरों का निर्माण कार्य शुरू हो गया है। देखते हैं कि सीएम सिद्धारमैया का क्या फैसला लेते हैं, उसके आधार पर हम उचित प्रतिक्रिया देंगे। सिद्धारमैया ने इस बारे में बात नहीं की है। वह गारंटी योजनाओं के कार्यान्वयन के लिए धन कहां से जुटाएंगे, इसने सरकार के लिए संदेह पैदा किया है। भाजपा नेता ने कहा, लोगों ने कांग्रेस पार्टी को जनादेश दिया है। हम एक जिम्मेदार विपक्षी पार्टी के रूप में काम करेंगे। यदि जन विरोधी नीतियां और कार्यक्रम किए जाते हैं तो उसी जनता ने हमें विरोध करने की शक्ति दी। ऐसे ही दिन भर की तमाम बड़ी खबरों से आपको रूबरू कराएंगे। तब तक बने रहिए MNS न्यूज के साथ। नमस्कार।